हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज से हमने अपनी बायोलॉजी का सेशन शुरू कर दिया है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ने जो बायोलॉजी स्टार्ट करी है वो किन बच्चों के लिए है। बच्चों, अगर आप बायोलॉजी में बिल्कुल जीरो हैं, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं बायोलॉजी के अंदर, अगर आपको रिवीजन करना है, वो बच्चे हमारी इस बायोलॉजी के सेशंस को पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप नए हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपने पढ़ लिया है और आप रिवीजन करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से और एग्ज़ाम में अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी इस बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपको बायोलॉजी का टोटल मटेरियल देसी वर्जन में मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय को हम लोग नहीं खपाते और शुरू करते हैं बायोलॉजी की नई कहानी को। बच्चों, बायोलॉजी की बात जब भी करेंगे तभी हमें हमारे दिमाग में एक नई फिल्म चलती है। अगर हम लोग कहीं ट्यूशन जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ट्यूशन कहाँ जा रहे हो आप, और कोई बंदा कह दे कि मैं बायोलॉजी की ट्यूशन जा रहा हूँ, तो दूसरा आदमी क्या कहेगा, ओए होए बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी का एक अलग ही एक सिस्टमैटिक एक कहानी जनरेट करी हुई है अपने दिमागों में कि बायोलॉजी पढ़ेंगे तो शायद वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर, हमारे नेचर में, हमारे पूरे संसार में जितनी चीज़ें लिविंग हैं, जितनी चीज़ें सांस ले रही हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, मतलब कि हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, खून सर्कुलेट कर रहा है, या फिर हम कुछ वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं, लैट्रिन सभी करते हैं, उसी को वेस्ट मटेरियल कहते हैं हम लोग। अब ध्यान से समझिए, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट होता हो, यानी वो चल फिर सकता हो, जैसे मैं चल फिर रहा हूं, है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, मतलब अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन बढ़ा सके, वो भी लिविंग है। अगर कोई सांस ले रहा हो, मतलब उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा हो, श्वसन की प्रक्रिया हो रही हो, तो वो भी लिविंग है, यानी सजीव है। अगर किसी के अंदर हार्ट पंप कर रहा हो, हार्ट दुख 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 कर रहा हो, तो वो भी लिविंग है बच्चों। अब सवाल ये है कि बायोलॉजी आया कहाँ से, क्यों इसको लेकर के आ गए और क्या इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो हम नए वे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेते हैं बायोलॉजी को, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज़ है बायोलॉजी पढ़ना और इसको समझना। क्योंकि कुछ लोग तो मानसिकता बनाए बैठे हैं कि नाम बड़े बड़े हैं, इसमें याद ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हर जगह नाम याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको प्रोसेस आना चाहिए कि प्रक्रिया काम कैसे कर रही है। और यही फ़र्क है औरों में और हम लोगों में। औरों में हम लोग पढ़ते हैं कि ये चीज़ क्या है, और हमारे यहाँ इंस्पायरल स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं ये चीज़ काम कैसे कर रही है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बायोलॉजी पे। देखिए, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। देखिए, बायो वर्ड थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो लाइफ से, क्योंकि इसका मतलब लाइफ ही होता है, और लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। ठीक है, जीवन। नंबर 2 पे हम लोग लॉजी का मतलब समझते हैं। लॉजी का मतलब होता है लोगोस, और इसका मतलब होता है टू स्टडी। यानी बच्चों, अगर सिंपली मैं आपको बता दूं कि जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है, तो आप सोचेंगे तो हमें पता था, ये कौन सी नई बात हमें बता दी। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ लाइफ से मतलब क्या है। यहाँ लाइफ से मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, अगर उसकी लाइफ है, उस लाइफ के अंदर कितनी सारी प्रोसेसेस उस बॉडी ने, उस ऑर्गेनिज्म ने करी, यानी उसके शरीर ने करी, वो सारा का अध्ययन करना हम लोगों का साइंस होता है, यानी बायोलॉजी होता है। ये चीज़ बड़ी कमाल की है, क्योंकि हम लोग समझते नहीं हैं इसको, लेकिन रट्टा मारने में हम लोग बड़े परफेक्ट हैं। क्योंकि चीज़ें हम लोग समझेंगे, हम लोग उसको करेंगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस बैठ जाता है, और रट्टा मारा और एग्ज़ाम दे करके आ गए। लेकिन रट्टा आपको कर देगा इकट्ठा, क्योंकि आप लोग हमेशा से जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो ये समझें, ये करें कि ये काम कैसे कर रही है। अब बच्चों ध्यान से समझिए, बायो का मतलब हो गया लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, और जीवन की स्टडी करना यानी लाइफ की स्टडी करना हमारा बायोलॉजी होता है। और बायोलॉजी को बताने वाले कि यहाँ हमारे धरती पर, हमारी लाइफ में
ये क्या है या क्यों है, ये सभी बताने वाले साइंटिस्ट थे अरस्तु, जिनका एहसान हम लोग सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते। क्लास में बैठे बैठे लोग क्या कहते हैं, क्लास में बैठे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यार ये किसने लिख दी बायोलॉजी, नाम ही याद करना मुश्किल हो गया। बच्चों, आज जिसको हम गाली दे रहे हैं, कल को आने वाले टाइम में आप लोगों को यही बायोलॉजी, यही साइंस आप लोग का लाइफ एक ऊंचाइयों पर ले जाएगी, आप लोगों की लाइफ बना देगी, है ना। चलिए बच्चों, बायोलॉजी का मतलब हम लोग समझ गए। अब सवाल ये है कि ये क्या है। देखिए, जिस ब्रांच में हम लोग जीवों का अध्ययन करते हों, जीवो मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिस ब्रांच में हम लोग जीवों का अध्ययन करते हों, वो जीवों का अध्ययन आपका होता है बायोलॉजी। अब सवाल है, यहीं पर नहीं रुकता, सवाल यहाँ से शुरू होता है कि नाम किसने दिया था, क्योंकि पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायोलॉजी का नाम जीव विज्ञान किसने दिया। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक लेमार्क और एक ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस, इन नामों को बच्चों कभी मत भूलना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाता है, क्योंकि अरस्तु का नाम सब याद रखते हैं, लेमार्क और ट्रेविरेनस का नाम बहुत कम लोग याद रखते हैं। इसलिए इसको याद रखें कि भाई हमारे बायोलॉजी का नाम, हमारे जीव विज्ञान का नाम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। और कब दिया, वो शुभ घड़ी 1801 ईस्वी थी। इसको भी बच्चों आप कभी मत भूलना, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही अक्सर पूछी जाती हैं कि कब दिया था, किसने दिया था, है ना। अब सवाल आता है आगे, हम लोग लेमार्क और ट्रेविरेनस से आगे बढ़ते हैं। इस बायोलॉजी के अंदर हम लोग जीव पढ़ रहे हैं, जीव में आपके प्लांट भी आएंगे यानी पौधे भी आएंगे, और नंबर 2 पे आपके एनिमल यानी जंतु भी आएंगे। तो इसी हिसाब को देखते हुए हमारे पास दो साइंटिस्ट हुए बड़े कैडे वाले, एक था थियोफ्रास्टस और एक थे अरस्तु, जो कि यहीं आपके सामने है। अब मेरे सामने एक दुविधा क्रिएट हो गई कि भाई अरस्तु ने आखिर ऐसा किया क्या था कि इसको इसका बाप बना दिया। यानी हम लोग कहते हैं इसको जीव विज्ञान का पिता, और बाप ऐसे थोड़ी ना बन जाता है, कोई कुछ कर्म करने पड़ते हैं अच्छे, तभी जाकर के कोई बाप बनता है ना। तो समझिए, अरस्तु ने लगभग 500 ऐसे जीवों का अध्ययन अपनी एक बुक में किया, जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमलम। एनिमलम क्लियर बच्चों। यानी अरस्तु ने अपनी बुक में लगभग 500 से भी ज़्यादा जंतुओं का इसमें अध्ययन किया, जंतुओं के बारे में लिखा। अब आप लोग गिन करके, अभी आप लोग, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप गिन करके मुझे 50 एनिमल्स के नाम बता दो, मैं आपको मान जाऊं। और ये अरस्तु जिसने 500 से भी ज़्यादा एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का अपनी बुक में वर्णन किया, उनको एक्सप्लेन किया, कितनी तगड़ी बात होगी, है ना। अभी हम लोग बैठेंगे तो हम लोग 50 एनिमल्स के नाम नहीं लिख सकते, और इसने 500 के बारे में टोटल डिटेल अपनी उस बुक में लिखी, जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमलियम। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को किसका पिता कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल आप लोग ये समझो कि थियोफ्रास्टस ने भी अपनी बुक हिस्टोरिका प्लांटेरम बुक, ये आपकी बुक का नाम है। इस हिस्टोरिका प्लांटेरम में इसने भी 500 से ज़्यादा प्लांट्स का वर्णन किया। आप लोग 50 का नाम लेके नहीं दिखा सकते मुझे, है ना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए नहीं इनको इसके पिता कहा जाता। बच्चों ध्यान से समझिए, हमारा जीव विज्ञान 2 भागों में बटा हुआ है, यानी 2 शाखाएं हैं इसकी, और इन 2 शाखाओं में पहला आता है आपका जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। जंतु विज्ञान जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान वो जिसमें हम लोग हर्ब्स यानी अपने प्लांट्स का स्टडी करते हैं, यानी प्लांट्स का, पौधों का अध्ययन करते हैं। बच्चों, जब जंतु विज्ञान की बात आई तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जूलॉजी, और समझने वाली बात आई तो जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में रहते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्टडी करना हमारा जूलॉजी होता है, यानी जंतु विज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद में बॉटनी, बॉटनी का मतलब होता है आपका हर्ब्स, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, यानी हम लोग जिस ब्रांच में, जिस शाखा में हम लोग प्लांट्स का स्टडी करते हैं, वो शाखा हमारी होती है वनस्पति विज्ञान। तो बच्चों, आज का हमारा पहला वीडियो, जो कि जिसमें हमने बायोलॉजी को शुरू किया है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।